तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, एक्सरसाइज 10D का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आप लोगों ने सब कोई RS अग्रवाल का बुक निकाल लीजिएगा। बच्चों यदि आप NCERT का बुक फॉलो करते हैं ना, तो एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन को हाफ हाफ करके दे दिया है। तो बच्चों देखिए, आपका ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या दिया हुआ, तो y इक्वल, आप बोलिए कि सर y इक्वल टू तो नहीं दिया, लेकिन बच्चों हम आपको बोले थे कि जब भी कभी आप डिफरेंशिएट फाइंड कीजिएगा तो आपको तो dy/dx चाहिए। तो आप ना y बराबर फंक्शन को अपने आप मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम y बराबर बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस x/2। तो चलिए इसको बनाते हैं। आपको हम बोले थे बच्चों, जैसे कि पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7, आप यदि आप देखे होंगे तो ठीक है, और यदि नहीं देखे होंगे तो पहले उसको जाके देखिए। हम क्या बोले थे बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। आपको हम बोलते हैं कि मैथ का हम कंसेप्ट क्लियर कराते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों आप इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिए, इसका फॉर्मूला ही इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। यदि आप फॉर्मूला सही से बेहतर याद करते हो बच्चों, तो आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता इस टॉपिक पे, और बहुत आराम से आपका 4 से 8 नंबर यही टॉपिक देने वाला है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और क्लास 12 की जितने भी बच्चे हैं ना, सभी बच्चे के पास शेयर कर देना है, क्योंकि सभी बच्चों का वो 4 से 8 नंबर इससे उठा सके, और उसको बेसिक तरीके से चीज़ों को सिखाएं, इसलिए सभी जगह शेयर करना है, ठीक है। लेकिन आप उससे पहले लेक्चर नंबर 7 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये क्या दिया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे दिया बच्चों y इक्वल टू साइन इनवर्स रूटेंडर, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूटेंडर 1 माइनस कॉस x/2, ये दे दिया है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। बोला कि इसको बना के दिखाइए। तो क्या करना, बहुत इजी। हम तो आपको बोले थे कि इसमें ना डिफरेंशिएशन सिर्फ नाम मात्र का। अब आप बोलिए कि सर नाम मात्र का मतलब क्यों, क्योंकि देखिए डिफरेंशिएशन सिर्फ एक लाइन का इसमें होना होता है, और बाकी बात तो वही जो आपको फॉर्मूला 10-15 लिखा है वही है बच्चों, इसके अलावा इसमें कुछ तो है ही नहीं। हम आपको क्या बोले बच्चों कि नाम मात्र का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन तो वैसे ही थोड़ा सा एक लाइन का होगा, झूठ का डिफरेंशिएशन, बाकी बात तो सिर्फ पूरा का पूरा फॉर्मूला है बच्चों। तो बस हम लोग को फॉर्मूला लिख देना। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजें में आप जैसे ही काम कीजिएगा ना, तो सिर्फ फॉर्मूला आएगा, आपको कहीं भी इसमें डिफरेंशिएट दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि नहीं आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यदि आप बच्चों फॉर्मूला याद कर लें तो अब आपको फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ना अब तक मतलब कि जुड़े हुए नहीं थे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का वीडियो बना दिए, जो कि लेक्चर नंबर 7 आप देखिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा, उसमें एक एक फॉर्मूला हम आपको बता दिए। तो चलिए बच्चों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब ना बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अब आप बेईमानी कर रहे हैं। अब हम बोलेंगे किस टाइप का बेईमानी बाबू, तो वो बोलेगा कि सर आप बोले कि साइन इनवर्स यदि x की जगह पर कुछ दूसरा चीज दिखे, तो हम लोग वहां पे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर यदि x नहीं है तो उसी चीज को लिख देंगे। बच्चों आप उस चीज का भी यहाँ पे मतलब यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको एक चीज सोचना है, देखिए मतलब जैसे ही साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कुछ दूसरा चीज नहीं दिखा, तो आप वहां से चेन रूल 100% आप लगा सकते हैं, ठीक है, वो कन्फर्म है। लेकिन बच्चों आप थोड़ा सा सोचिए कि यदि हम आपको कह दें कि आप इस रास्ते से जाओगे ना, तो वहां पे आपको कांटा गड़ने वाला और आप गड्ढे में गिरोगे, और यदि इससे जाओगे तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो बोलिए आप कौन से रास्ते पे जाना पसंद करोगे, जिससे आपकी मतलब कांटों में जाके पड़ेगा आपका पैर, या फिर आप नीचे गिरिएगा, गड्ढे में गिर जाइएगा उसमें, या फिर इस रास्ते में, तो इस रास्ते में। उसी तरह बच्चों देखिए आप ना उस मेथड से भी, चेन रूल से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप नहीं बना सकते, बशर्ते क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन आपका लॉन्ग बनेगा, और जहां कहीं भी मैथ में लॉन्ग हुआ तो आपका माथा खराब होना तय है। और जैसे आपका माथा खराब हुआ तो क्वेश्चन 100% है कि आप गलत कर बैठिएगा। और इतना मजेदार क्वेश्चन को यदि आप गलत कर बैठते हैं तो फिर तो मेरा इंसल्ट हो जाए कि यार संदीप सर के पास पढ़ करके ऐसा कैसे हो गया। तो बच्चों हम आपको अपना ट्रिक, अपना फॉर्मूला, अपना मेथड के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे, और मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपका जो भी सपना है ना वो उसको पूरा कराना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम आपको फॉर्मूला क्या क्या बोले समझ में आया, मतलब आप चेन रूल से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा लंबा बनेगा, आगे जाके रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में जब हमको पता है फॉर्मूला
बार बार बोल रहे हैं आपको कि मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। बोल रहे थे ना बच्चों लेक्चर 7, क्या शुरू से ही जब से आप मेरा मैथ का लेक्चर देख रहे होंगे तब से हम बोल रहे हैं कि मैथ का यदि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स होगा। तो दो फॉर्मूला प्यारे बच्चों, आप कितना सारा नाम याद कर लिए होंगे, तो बस दो फॉर्मूला क्या आप याद नहीं कर सकते, आराम से याद कर सकते हैं कि नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या बच्चों, तो 1 माइनस कॉस एक्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 दिया हुआ बच्चों लिख दिए, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y बराबर आपके पास सिर्फ क्या बच गया साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बचा ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या बच गया देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, एकदम एक एक चीज को देखना है, ठीक है। ये स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास साइन एक्स बाई 2। हम आपको क्या बोले थे मेरे प्यारे बच्चों कि यदि साइन इनवर्स थीटा के जगह पे यदि आपको साइन एक्स दिख जाए तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, फॉर्मूला बता रहे थे। तो वही चीज यहाँ पे याद कीजिए, साइन इनवर्स साइन दिख रहा ना तो कैंसिल, आपके पास मेरे प्यारे बच्चों क्या बच गया y इक्वल टू एक्स बाई 2, यानी कि आपके पास अब डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ किसका, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 का। कितना इजी हो गया। और यहाँ पे यदि आप चेन रूल लगाते तो आपके लिए टफ बनता ये क्वेश्चन, इसलिए बच्चों हम लोग इजी वे पे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन बच्चों x के रिस्पेक्ट में। अब बताइए जो बच्चा कल जन्म लिया होगा और यदि आप उसको मेरा लेक्चर दिखाइएगा ना तो वो भी कह देगा कि भैया y इक्वल टू एक्स बाई 2 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2 होगा, होगा कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 1 बाई 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे नुन्ने मेरे भाई बहन, क्या किसी को कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े या फिर इसको एक बार रिपीट करें। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर एक बार रिपीट हो जाए, तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। आपको मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला याद है, मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स। बच्चों लिख दिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चों नीचे ऑलरेडी 2 आपका था तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया बच्चों, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन बच्चों स्क्वायर और रूट एक दूसरे का क्या होता है दुश्मन होता है, वो दोनों क्या हो गया आपस में कट के खत्म हो गया, ये स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, तो अंदर आपके पास सिर्फ फंक्शन क्या बच गया बच्चों साइन एक्स बाई 2। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों तो एक्स बाई 2। अब बताइए ना एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करना होता है क्या, तो सिंपल सा आप लोग आंख बंद करके लिख दीजिएगा। इसलिए तो हम बोल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों कि सिर्फ ना नाम मात्र का डिफरेंशिएशन, बाकी वह 4 नंबर फ्री फोकट का आपको मिलने वाला है यदि आप फॉर्मूला से इसे याद कर लिए तो बच्चों इसमें मेन आपको फॉर्मूला याद करना, ठीक है। चलिए बच्चों इसी में 2 नंबर क्वेश्चन सेम है आपका इसी तरह बनेगा, 3 नंबर भी बच्चों इसी तरह बनेगा, आपको 4 नंबर बताते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको डरना नहीं है, यदि 2, 3 में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट डे तो आप ही लोग के लिए बना होता है ना, जो डाउट क्लास होता है बच्चों वो सिर्फ आपके लिए हम दिए हैं। जो भी आपको डाउट हो उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे के रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को ये दे दिया है कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए लिख लेते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स। बच्चों इस चीज को हम लोग क्या किए तो लिख लिए, ठीक है। हम आपको क्या बोले थे बच्चों कि यदि आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का फॉर्मूला दिखे तो ही आपको लिखना है, और तो इसका मेहमानबाजी करना, मतलब समझ रहे हैं ना, उसका आदर होता है। यदि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स मिले तब, और यदि ये तीनों के अलावा कुछ भी आपको दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों तो आप ना उसको चेंज कर दीजिएगा। कैसे चेंज कीजिएगा, तो चलिए एक बार आपको हम फॉर्मूला याद दिलाते हैं। यदि आपको साइन कॉस टेन के अलावा चौथा कुछ भी मिल जाए, पांचवा कुछ भी मिल जाए, छठा कुछ भी मिल जाए बच्चों, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। कैसे, यदि आपको कोसेक इनवर्स एक्स मिले तो आप उसको साइन इनवर्स 1/x, फॉर्मूला आपके सामने है। यदि बच्चों आपको सेक इनवर्स एक्स मिले तो फॉर्मूला आपके सामने है कि कॉस इनवर्स 1/x। यदि बच्चों आपको कॉट इनवर्स एक्स मिले तो फॉर्मूला आपके सामने है क्या, तो टेन इनवर्स 1/x, है ना बच्चों। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स दिखा ना, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, तो टेन इनवर्स 1/x वाला। तो बच्चों आप खुद सोचिए, यदि हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू
टेन इनवर्स 1/x कर दे तो ये ऊपर और ये नीचे होगा कि नहीं, 1/x। देखिए ना, फर्स्ट इंटू 4 बटे सेकेंड इंटू थर्ड, वही वाला यहाँ पे फॉर्म लगाइए, ठीक है। तो 1/x करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स। बताइए मेरे लाडलों, क्या किसी को कहीं भी दिक्कत, कहीं भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं ना? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है ना कि कॉस एक्स, हम क्या बोल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, कि जो 1 माइनस कॉस एक्स और यदि आप 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला याद रख लेते हैं ना, हम क्यों बोले थे कि मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही तो इसका यूज है बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज, सेकेंड क्वेश्चन में भी इसी का यूज। प्यारे बच्चों, पूरा एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला का यूज होगा और साथ ही साथ पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। तो फॉर्मूला बच्चों आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना कि 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सबसे पहले लिख लेते हैं टेन इनवर्स, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा कि नहीं। इस चीज को लिख दिए बच्चों। देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 2 इंटू, देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो सिर्फ साइन एक्स बाई 2 बचा। यहाँ पे लिख लेंगे साइन एक्स बाई 2, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये आपका रूट 2 बाहर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए रूट 2 को बाहर कर लेते हैं, इस स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, cos x बाई 2। इस चीज को भी लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से आपका रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया बच्चों, साइन एक्स बाई 2 और cos x बाई 2। ये फॉर्मूला ना आप 9th क्लास से ही जान रहे हैं, यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। बताइए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। देखिए साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, टेन एक्स बाई 2 होगा ना। तो चलिए उसी फॉर्मूला को लिखते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स और टेन एक्स बाई 2। अब बताइए मेरे प्यारे लाडलों, हम क्या बोले थे कि जब भी कभी आपको साइन इनवर्स साइन एक्स मिले, टेन इनवर्स टेन एक्स मिले, कॉस इनवर्स कॉस एक्स मिले, तो बच्चों क्या करना वहां पर, टेन इनवर्स टेन कैंसिल। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू आपके पास सिर्फ क्या बच गया, एक्स बाई 2 हुआ कि नहीं। अब बताइए हम क्या बोले थे कि सिर्फ नाम मात्र का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, बाकी बात तो सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। आप ना सिर्फ 8-10 फॉर्मूला रख लीजिए, याद रख लीजिए, 4 से 8 नंबर आपका मुफ्त में मिलेगा बच्चों, 4 से 8 नंबर आपको फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन इधर लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई 2, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलों, क्या किसी को कहीं भी दिक्कत, मेरे भाई बहन किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग और भी अच्छा एक बार इसको रिपीट कर दे क्या, चलिए रिपीट कर देते हैं बच्चों। आपको क्वेश्चन क्या देके रखा था, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो बच्चों आपको जब भी कभी ना साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स छोड़ करके कुछ भी मिल जाए, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। और चेंज करने का आपके पास फॉर्मूला याद है बच्चों क्या, यदि आपको कॉट इनवर्स में चीजें दिखे तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे बच्चों, टेन इनवर्स में उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब टेन इनवर्स में आखिर चेंज कैसे होता है चीजें बताइए, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला टेन इनवर्स 1 बाय एक्स होता है ना बच्चों। तो वही चीज का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, कॉट इनवर्स एक मतलब रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स को क्या कर दिए बच्चों, तो टेन इनवर्स 1/x करते, ये पूरा को ना आप x मान लीजिए, तो 1/x आपके पास क्या हो जाएगा, 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। बच्चों यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट इंटू 4 डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू थर्ड, उसी का यूज किए। तो देखिए ना ये 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर और 1 प्लस कॉस एक्स नीचे हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट 2 आपके पास बच गया यहाँ पे, ये रूट 2 यहाँ पे बाहर हो गया, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो सिर्फ कॉस एक्स बाई 2 यहाँ पे बचेगा बच्चों। अब रूट 2 और रूट 2 कैंसिल, तो साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 मिलकर के टेन एक्स बाई 2, ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2। अब बताइए बच्चों
जो कल का बच्चा है वो बताएगा कि नहीं x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो भी बोलेगा सर इतना इजी डिफरेंशिएशन आप क्यों पूछ रहे हैं, वो भी बता देगा कि सर x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होता है। बच्चों उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया। बताइए कहीं भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए बच्चों और आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी में, ठीक है। इसी में बच्चों एक क्वेश्चन नंबर आपका जैसे 4 हो गया, एक 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, यानी कि बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है बच्चों, कई बार पूछा और बच्चे जाके गलत भी कर बैठते हैं। लेकिन आज ना आपको हम इसका हिंट कैसे करते हैं देखिए, और इसका क्या ट्रिक है, क्या मेथड है, कैसे क्वेश्चन को पहचानेंगे और कैसे क्वेश्चन पे नहीं फंसेंगे बच्चों, उस चीज को भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए एकदम गौर करके एकदम ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया, तो y इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दिया बच्चों उसको देख लीजिए। y इक्वल टू आपको दे दिया है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया, तो tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स, यही ना दिया हुआ है, हाँ cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। तो ये चीज आपको दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप बताइए, आपको हम एक चीज बताते हैं, ठीक है। हम आपको बच्चों एक ट्रिक बताने वाले हैं, अपना एक मेथड देने वाले हैं, जिससे कि आप इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। वो मेरा मेथड क्या बच्चों, आप एकदम गौर करके सुनिएगा, ठीक है। बच्चों आपको जब भी कभी cos x प्लस साइन एक्स दिख जाए ऊपर, क्या दिखे बच्चों, तो cos x प्लस साइन एक्स यदि आपको ऊपर दिख जाए और नीचे आपको cos x माइनस साइन एक्स दिख जाए, या फिर बच्चों आपको ऊपर यदि cos x माइनस साइन एक्स दिख जाए और नीचे यदि आपको cos x प्लस साइन एक्स दिख जाए, यानी कि बच्चों आपको जब भी कभी cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स, या फिर बच्चों cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स दिखे, तो आपको एक ही काम करना है। वो काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो cos x से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। क्या करना है बच्चों, तो cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे बच्चों, यदि आपको cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स दिख जाए, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से क्या कर देना है मेरे बच्चों, तो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो चलिए एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ये चीज को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो cos x से डिवाइड करेंगे। कब, जब भी कभी आपको मैथ में कहीं भी cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स दिख जाए। तो बताइए मेरे प्यारे लाडलों, क्या किसी को भी कहीं दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आप जैसे इसको डिवाइड करते हैं ना, तो y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स cos x बाय cos x होगा कि नहीं, सोच के देखिए, cos x बाय cos x प्लस साइन x बाय cos x, फिर मेरे प्यारे लाडलों डिवाइडेड बाय है ना, तो दे दिए डिवाइडेड बाय, ये cos x बाय cos x हो जाएगा फिर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो माइनस दे दिए बच्चों। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x डिवाइडेड बाय cos x। आप खुद सोचिए बच्चों, ये cos x बाय cos x मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। तो चलिए लिख लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो tan x हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस tan x हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यदि यहाँ पे 1 इंटू tan x लिख दे तो कोई आपको लफड़ा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों का मन में हो रहा है कि सर क्यों आप यहाँ पे लिखे 1 इंटू tan x, तो उस चीज को हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। 3 इंटू 1 क्या 3 होगा, या फिर 4 हो जाएगा, या फिर 6 होगा, कुछ नहीं होगा, 3 होगा। मतलब कि मैथ में आप किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए हम लोग भी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आखिर क्यों किए, क्या फर्क पड़ा, क्यों आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बच्चों देखिए, अभी ना आगे आपको एक फॉर्मूला मिलने वाला है इस चीज को देखते हुए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये काम किए 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये भी डाउट क्लियर। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स। अच्छा आप बताइए बच्चों, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, तो इस 1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे tan पाई बाय 4, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है ना बच्चों, तो प्लस दे दिए, और tan x डिवाइडेड बाय, इस 1 को आप 1 ही रहने दीजिए, फिर माइनस
ये 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10π/4 ये चीज लिख दे बच्चों, और यहाँ पे 10x लिखा हुआ है ना, तो लिख दीजिए 10x। ठीक, अब देखिए बच्चों आपको कितना मजा आने वाला है। 10a, ये π/4 को ना आप a बोल रहे हैं, ठीक है, 10a प्लस 10b, b इसको बोल रहे हैं b, x को, और π/4 को a बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। बताइए बच्चों, आपको लेक्चर नंबर 7 में यानी कि पिछले लेक्चर में आपको मैं फॉर्मूला दिए थे 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 इंटू 10b, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलों, 10a प्लस b, यही ना था फॉर्मूला। 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 इंटू 10b। क्या बच्चों कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों y इक्वल टू 10 इनवर्स, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 10a प्लस b लिख दीजिए, 10a प्लस b। अब a किसको बोल रहे थे बच्चों, तो π/4 को, प्लस b किसको बोल रहे थे, x को ना, तो लिख दिए, ठीक है। ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया बच्चों। अब आपके पास y इक्वल टू सिर्फ क्या बच गया, तो π/4 और प्लस x बचा ना। एक काम करते बच्चों, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो बच्चों अब बताइए आपके पास y इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, ये 10 इनवर्स 10 कैंसिल, तो y इक्वल टू आपके पास क्या बचा बच्चों, तो y इक्वल टू π/4 और प्लस का x बच गया, बचा कि नहीं, π/4 प्लस x। अब बताइए इसका डिफ्रेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं ना है, एक लाइन लिख दीजिए ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, π/4 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 + 1 मिलकर के 1 ही होगा, यानी कि बच्चों dy/dx आपको यहाँ क्या मिल गया, 1। कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं? देखिए π/4 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 0 + 1 1 ही हो गया, और यही तो आपको फाइनल आंसर दिया। अब बताइए बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे बच्चों, आपको कभी भी cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स दिख जाए, या फिर बच्चों cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स दिख जाए, तो आपको डिवाइड करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस चीज से बच्चों, तो cos x से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को वही चीज दिखा, इसलिए हम लोग यहाँ पे cos x से डिवाइड कर दिए, तो ये cos x बटे cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x डिवाइडेड बाय cos x बटे cos x माइनस साइन x बटे cos x हो गया बच्चों। ये cos x कैंसिल होकर के 1 + 10x डिवाइडेड बाय cos x कैंसिल होकर के 1 - 10x। यहाँ पे 1 हम लोग क्यों किए, तो फॉर्मूला को बनाने के लिए, ठीक है। अब इस 1 के जगह पे हम लोग 10π/4 लिख सकते हैं, लिख दिए, प्लस 10x लिख दिए बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस 1 के जगह पर 10π/4 इंटू 10x, ठीक है। अब पूरा यहाँ से यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास एक फॉर्मूला बन गया 10a प्लस b का। a आप π/4 को ले रहे थे और b x को, इसलिए यहाँ पे a के जगह पर π/4 और b के जगह पर x लिख दिया बच्चों। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया मेरे प्यारे लाडलों, तो बताइए आपके पास y इक्वल टू सिर्फ क्या बचा, π/4 प्लस x ना। अब बोलिए ना, π/4 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1 होगा ना, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 0 + 1 ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में बच्चों आपका जैसे कि हम एक क्वेश्चन नंबर 8 बताना चाहेंगे, और फिर एक लास्ट क्वेश्चन आज करेगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बाकी बात बच्चों आपसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है, आप ना पूरा बनाइए, जहां तक आपसे हो सके वहां तक बनाइए, मतलब कि आप फुल एक्सरसाइज 51 तक बनाइए बच्चों। आपको जो जो क्वेश्चन पे दिक्कत होगा वो सभी क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको एक क्वेश्चन हिंट करना चाहेंगे, वो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया y इक्वल टू सेक इनवर्स रूटेंडर, अच्छा रूटेंडर नहीं दिया, 1 + tan² x बटे 1 - tan²x, ठीक है। तो 1 + tan² x डिवाइडेड बाय 1 - tan²x। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी भाई बहन, देखिए जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो ना, आप हमको व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कीजिएगा। हम आपको क्या बोले थे मेरे प्यारे लाडलों, कि जब भी कभी आपको सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, ये तीनों नफरत वाला चीज यदि आपको दिख जाए बच्चों, तो आपको वहां पे एक ही काम करना है, क्या, तो चेंज करना है, ठीक है। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों ये तीनों के अलावा यदि आपको कुछ भी मिल जाए तो वहां पे हम लोग चेंज कर देंगे। और आपके पास तो फॉर्मूला है सेक इनवर्स x, तो फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1/x। क्या होता है बच्चों, सेक इनवर्स x, तो फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1/x। तो चलिए उसी फॉर्मूला के यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x करेंगे बच्चों। तो ये वाला ऊपर और ये वाला फिर से नीचे हो जाएगा, इतना थोड़ा तो आप लोग समझदार हैं ही।
इससे ज़्यादा चीज़ आप लोग समझ जाते तो इतना थोड़ा चीज़ तो आप लोग आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, तो 1/x, ये ऊपर ये नीचे आप करके देखिए, 1/1 + tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर एक्स, तो फर्स्ट इंटू 4 डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू थर्ड, वही काम किए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको ना cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला दिए थे बच्चों, क्या क्या दिए थे एक बार याद दिला दे क्या। आपको फर्स्ट फॉर्मूला दिए थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी में बच्चों आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में भी दिए थे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी में बच्चों आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में दिए थे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फोर्थ नंबर जो आपके पास फॉर्मूला था बच्चों cos 2 थीटा का, 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपके पास डायरेक्ट तो मैच कर गया। अब बताइए मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = cos इनवर्स, यहाँ पे हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। थीटा की जगह पर x लिखा है ना, तो हम लोग भी x कर दिए। ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया बच्चों, तो y = सिर्फ क्या हो गया, 2x हुआ कि नहीं। अब फाइनली अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2। बताइए मेरे नन्हे मुन्ने मुन्नियों, क्या किसी को भी कहीं प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं ना। क्या रिपीट करना क्वेश्चन को, चलिए कर देते हैं बच्चों। बस आपको ना एक ही चीज याद रखना है कि साइन cos tan के अलावा कुछ भी दिख जाए अलग तो आपको उसको चेंज कर देना है, ठीक है। सेक इनवर्स दिखा ना, इसको हम लोग चेंज कर दिए, कैसे, तो cos इनवर्स 1/x फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वही फॉर्मूला का यूज किए। अब 1 - tan स्क्वायर एक्स बटे 1 + tan स्क्वायर एक्स बच्चों, ये तो फॉर्मूला है किसका, cos 2x लिख दिए यहाँ पे। ये cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y = सिर्फ आपके पास क्या हो गया मेरे प्यारे लाडलो, 2x हो गया ना। और 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ तो 2 होता है, ये तो आज का भी बच्चा बता देगा, ये तो और कमाल हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो मजाक बन गया इस क्वेश्चन के साथ बच्चों। एक ना आपको हम क्वेश्चन नंबर 12 बताना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको y = tan इनवर्स cot x + cot इनवर्स tan x दिया है, ठीक है। y = tan इनवर्स cot x + cot इनवर्स tan x, ये दे दिया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं आगे। चलिए y = tan इनवर्स, हम क्या बोले थे बच्चों कि यदि tan इनवर्स बाहर दिखे तो अंदर भी हम लोग को tan इनवर्स, बाहर यदि साइन इनवर्स हो तो अंदर भी साइन इनवर्स, बाहर बच्चों यदि cos इनवर्स हो तो अंदर भी cos इनवर्स, और यदि नहीं हो तो हम लोग चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स नहीं है तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे क्या चीज में, तो cot x है बच्चों, तो cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर प्लस है ना, प्लस कर दिए, ठीक है। ये cot इनवर्स tan x है। हम आपको बोल रहे हैं बच्चों बार बार कि जब भी कभी आपको साइन cos tan के अलावा कुछ भी दिख जाए तो उसको चेंज कर देंगे। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे cot इनवर्स tan x है तो cot इनवर्स को हम लोग tan में चेंज कर देंगे। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, तो 1/x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, tan x ना, तो tan x कर दिए। देखिए बच्चों, यदि आपके पास साइन इनवर्स, cos इनवर्स और tan इनवर्स के अलावा कुछ भी आपको दिख जाए तो उसका फॉर्मूला, जैसे कि sec इनवर्स x दिख गया बच्चों तो cos इनवर्स 1/x, ठीक है। यदि बच्चों आपको cosec इनवर्स दिख गया तो साइन इनवर्स 1/x, यदि बच्चों आपको cot इनवर्स दिख गया तो tan इनवर्स 1/x, x की जगह tan x लिखा था तो हम लोग भी यहाँ पे tan x कर दिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से y = आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो π/2 और -x होगा कि नहीं। अब फिर बच्चों यहाँ पे प्लस लिखा हुआ ना, तो प्लस कर दीजिए। ये tan इनवर्स है, लिख दीजिए tan इनवर्स, और 1/tan x बच्चों, ये 8-9 से आप पढ़ते आ रहे कि 1/tan x फॉर्मूला क्या होता है, cot x होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए cot x। अब बताइए मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ से y = π/2 माइनस का x हो जाएगा, और फिर प्लस है, ये tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स हम लोग को अंदर भी लाना है बच्चों। यदि बाहर आपके पास tan इनवर्स तो अंदर भी कौन tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इनवर्स अंदर भी लाने के लिए क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, नहीं है तो चलिए चेंज कर देते हैं, ठीक। cot x है, इसको tan में चेंज कर देंगे तो tan 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलों। सोच के देखिए, tan 90 डिग्री माइनस x बराबर क्या होता है, cot x होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब y = आपके पास π/2 माइनस का x, फिर प्लस π/2 माइनस का x होगा कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं भी नहीं ना। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy/dx,
π/2 कांस्टेंट है, आंख बंद करके बता दीजिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है क्या, नहीं 0 होता है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ पे लिख दिए 0, माइनस है बच्चों दे दिए माइनस, x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिए, फिर प्लस है बच्चों दे दिए प्लस, π/2 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस है बच्चों दे दिए माइनस, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए -1 और -1 मिलकर के मेरे प्यारे लाडलों क्या होगा, -3 होगा क्या, नहीं ना होगा, -2 होगा, तो यहाँ पे -2 हम लोग कर दिए। अब बताइए मेरे बच्चों क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी, हम आपको सिर्फ 3 ही फॉर्मूला दिए हैं बच्चों, आप 3 फॉर्मूला याद रखिए ना, आपको ना दिक्कत होगा ही नहीं मैथ में कहीं भी, आप सिर्फ मेरा ट्रिक और मेरा मेथड को जान लीजिए बच्चों, आपको कहीं भी परेशानी होने नहीं देंगे, ठीक है। ये मेरा आपसे मतलब प्रॉमिस रहा, वादा रहा, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम जितना कह दें उतना कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 मैथ में आप ही का आने वाला है, ठीक है। देखिए बच्चों क्या किए, जब भी कभी आपके पास साइन कॉस टेन के अलावा कुछ भी दिख जाए तो हम लोग वहां पे उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कॉट इनवर्स दिखा तो टेन में चेंज, और यदि आपको सेक इनवर्स दिखा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा बच्चों, और वही चीज यदि आपको कोसेक इनवर्स x दिख जाए तो साइन इनवर्स 1/x होगा, होगा कि नहीं। हम लोग यहाँ पे किए बच्चों, देखिए टेन इनवर्स है, अंदर भी 10 बनाना है, तो कॉट एक्स था, कॉट एक्स को 10 के फॉर्म में लिख दिए, 10 π/2 - x प्लस है कर दिए, कॉट इनवर्स दिखा बच्चों, तो कॉट इनवर्स जैसे ही देखें आंख बंद करके उसको 10 में चेंज कर देना, तो 10 इनवर्स 1/x, x के जगह 10x लिखा हुआ लिख दे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे 10 इनवर्स, ये 10 इनवर्स 10 कैंसिल, तो π/2 - x बचा, प्लस है प्लस कर दिए बच्चों, 10 इनवर्स 1/10x, ठीक है, यहाँ पे तो 10 इनवर्स लिख दिए, लेकिन 1/10x फॉर्मूला कॉट एक्स का लिख दिए बच्चों कॉट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या π/2 - x कर दिए, फिर प्लस कर दिए, 10 इनवर्स लिख दिए, कॉट एक्स को फिर हम लोग चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि बाहर आपके पास क्या है, तो 10 इनवर्स है, ठीक है, तो 10 90 डिग्री - थीटा बराबर कॉट थीटा फॉर्मूला कर दिए बच्चों, ये 10 इनवर्स 10 कैंसिल, y = π/2 - x, फिर प्लस π/2 - x, डिफरेंशिएट कर दीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस है बच्चों माइनस कर दिए, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहाँ पे प्लस था बच्चों, प्लस कर दिए, π/2 का डिफरेंशिएशन 0, 0 लिख दिए, फिर माइनस तो माइनस कर दिए, और x का डिफरेंशिएशन 1 जोड़ दीजिए, फाइनल dy/dx आपके पास -2 आ गया। अब बताइए मेरे प्यारे लाडलों, क्या किसी को कहीं भी दिक्कत, कहीं भी परेशानी नहीं ना। अब बच्चों आपको पूरा फुल क्वेश्चन बनाना है इस एक्सरसाइज का 51 तक, ठीक है, आपका 51 तक होमवर्क रहा, जो भी कमी होगा इस एक्सरसाइज में, यानी कि आपका जो भी डाउट होगा बच्चों, आप चैट सेक्शन यानी कि कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए हम छोड़ दिए हैं, जो आपको कमेंट करना हो आप कीजिए, जहां भी परेशानी हो आप बोलिए, वो सभी चीज पे हम काम कर लेंगे, ठीक है, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को हम बता भी देंगे। अब बच्चों आपको क्या रहा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा क्लास 11th और 12th का मैथ सॉल्यूशन मिलने वाला है, और इसी तरह धमाकेदार अंदाज में और मजा लगा देंगे, मतलब कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने का सपना भी आपका पूरा होगा। बच्चों हम नहीं चाहते कि सिर्फ 2-4 बच्चे ही 100 आउट ऑफ 100 करें, मेरे जितने भी भाई बहन क्लास 11th और 12th के हैं, पूरे भारत में जितने भी मेरे भाई बहन हैं ना, सभी के पास वीडियो पहुंच जाना चाहिए, और मेरे सभी बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मैथ में करें, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, जो भी आपके भाई बहन, जो भी आपके रिलेटिव, जो भी आपके चाहने वाले या फिर ना भी चाहने वाले जो क्लास 11 12th में ना, वो सभी के पास शेयर कर देना, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को, सभी भाई बहन को इससे बेनिफिट हो, और सभी भाई बहन अपना 100 आउट ऑफ 100 लाने का सपना को पूरा कर सके। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इतना देर आप मेरा लेक्चर को सुने इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।